हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर ब्लॉग्स ऑफ एडवोकेट पी के मलिक। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ शुरू करी है, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी हमारे वीडियो पे आ चुका है, जिसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो उसको लिंक को क्लिक करके पहले पार्ट 1 देख सकते हैं। आज बात करेंगे हम पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 2 की। वो क्या है, उसमें कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या क्या आर्टिकल्स हैं और कैसे कैसे गवर्न होते हैं, उन सब चीज़ों की बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, एक एक आर्टिकल को समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं शॉर्ट में बताऊंगा और उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि आप उसको पूरा पढ़ सकें एक जगह पे, तो उसको आप पढ़ भी पाएंगे। अभी मैं शॉर्ट में बता दूंगा क्योंकि वीडियो अदरवाइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, तो लोगों को देखने में दिक्कत होती है। तो शॉर्ट का वीडियो बनाएंगे और शॉर्ट में आपको समझा दूंगा पूरे के पूरे 5 to 11 आर्टिकल नंबर। तो देखिएगा दोस्तों, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आए तो ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको आर्टिकल 5 बताऊं। क्या दोस्तों, आपको ये पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाया जाता है? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आर्टिकल 5 बात करता है दोस्तों सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का एनेक्टमेंट हुआ। अब एनेक्टमेंट कब हुआ, ये क्वेश्चन मैंने पूछा, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा, आप कमेंट करके बताएंगे कि एनेक्टमेंट कब हुआ। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का एनेक्टमेंट हुआ, आपको हिंट दे देता हूँ, 1949 में हुआ था। अब वो डेट क्या थी वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट हुआ 1949 में, उस समय जो लोग भारत में मौजूद थे, दे ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 5 बस इतना सही है, बाकी मैं लिख दूंगा डिटेल्स क्या क्या है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे 19 जुलाई 1948 से पहले, वो सब सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बट वो लोग जो 1948 के बाद आए, उनके लिए एप्लीकेशन देना कंसर्न ऑफिसर को बहुत ज़रूरी था। और जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया जाकर कि हम 1948 के बाद आए हैं और हमें सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में रजिस्टर्ड करा जाए, वो लोग भी सिटीजनशिप पाने के हकदार होंगे। बट लेकिन इसमें एक प्रोविज़ो है कि वो लोग जो कम से कम 6 महीने एप्लीकेशन देने से पहले इंडिया में रहे हों, केवल वो लोगों को ही सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया के लिए। ये बोलता है आर्टिकल 6। बात कर लेते हैं आर्टिकल 7 की। तो आर्टिकल 7 इसका उल्टा है कि वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे वो बात करता है आर्टिकल 6, और जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए वो बात करता है आर्टिकल 7। तो वो सीजेस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो अपना ऑटोमेटिकली सीज हो जाएंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन अगर वो बाद में आते हैं, जैसे कि हमने बताया कि 19 जुलाई 1948 के बाद वाली कंडीशंस उन पर लागू होगी। अगर वो वापस इंडिया आना चाहते हैं किसी सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए या परमानेंटली रहने के लिए, अगर वो इंडिया आना चाहते हैं तो उनको सेम एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और वो अपॉइंटमेंट अगर उनका मिल जाता है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहला सकते हैं। बट उनको भी वापस आना पड़ेगा और प्रॉपर यहाँ का इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आर्टिकल 8 जो है वो बात करता है जो पर्सन्स, ऐसे पर्सन्स जो रहते हैं आउटसाइड इंडिया, बट वो फिर भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ इंडिया कहला सकते हैं। कैसे? उनके या तो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हों, और वो लोगों ने कॉन्सुलेट के यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन करा रखा हो कि वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में ही रहेंगे और वो इंडियन सिटीजन ही हैं। तो ऐसे लोग जो बाहर भी रहते हो, विदेश भी रहते हो किसी काम के लिए, किसी और सिलसिले में, वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया कहला सकते हैं, अगर उन्होंने अपने कॉन्सुलेट के यहाँ ये बताया गया है कि वो रजिस्टर्ड एज अ इंडियन सिटीजन है। तो ये है आर्टिकल 8। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 की। दोस्तों, अभी हमने आर्टिकल 8 में बात करी कि जो लोग आउटसाइड इंडिया रहते हैं और उन्होंने दे रखा है कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया ही कहलाएंगे, उनके लिए तो वो लागू होता है आर्टिकल 8। बट आर्टिकल 9 इसका ठीक उलट है। जो लोग अपने मन से बाहर जाके बस गए विदेश में और उन्होंने वहाँ की मान्यता ले ली, तो वो सीजेस टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 9 हमारा बहुत क्लियर है कि जो लोग वॉलंटरी गए हैं, अपने मन से गए हैं, अपनी इच्छा से गए हैं बाहर, वो सीजीज हो जाते हैं सिटीजनशिप राइट के लिए। तो आर्टिकल 9 आपको ने पढ़ा, आर्टिकल 8, 6, 7, 5 हो गया। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 10 की।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं आर्टिकल 10 और 11 जो कि पार्ट 2 के बिल्कुल लास्ट के आर्टिकल्स हैं। 10 और 11 ये बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि इसमें बात करी गई है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप की, और दूसरा कि पार्लियामेंट में मेक लॉज ऑन दैट सिटीजनशिप। तो ये दो बात करी गई है आर्टिकल 10 और 11 में। 10 जो है वो आप सुनिएगा कि 10 क्या कहता है। 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, कि कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजन तो हैं आप लोग सब, लेकिन पार्लियामेंट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपनी चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट चाहे तो उसको कर सकता है। 11 में भी सेम बात बोली गई है कि पार्लियामेंट में लॉ किसी को भी इनबिल्ट कर सकते हैं कि सिटीजन बना सकते हैं, उसके बावजूद भी आर्टिकल 6, 5 सबके अलावा भी वो लोग भी चाहें तो पार्लियामेंट अपने बना सकती है, किसी को सिटीजनशिप दे सकती है और किसी की सिटीजनशिप ले भी सकती है लॉ बनाकर। तो इसी तरीके से 1955 में एक सिटीजनशिप लॉ एक्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये पार्लियामेंट रेगुलेट करती है सारी चीज़ों को कि कौन सिटीजन रहेगा और कौन सिटीजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज आपने जाना ये सारी चीज़ें पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 to 11 क्या क्या है। आगे बात करेंगे हम पार्ट 3 की। इसी तरीके से पूरी एक सीरीज़ है जो पूरे पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसको आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट बनाता रहूँगा मैं, उसमें आप जाके एक एक करके देखते रहेंगे। और इस पर का आपने देखा हो तो मैंने आपको पहले लिंक दे दिया था, आप उस लिंक को क्लिक करके इससे पहले वाला पार्ट भी देख सकते हैं जिसमें आर्टिकल 1 to 4 की बात करी गई है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें बूस्ट मिले और हम आगे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर सकें और आप लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश कर सकें। तो दोस्तों प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब करके जरूर जाएं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, इससे हमें बहुत बूस्ट मिलता है। और आपका प्यार इसी तरीके से देते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।